सोचिए, अगर आज आपकी जिंदगी में सब कुछ बिखरा हुआ है, अगर आप किसी ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां आपको लगता है कि अब कुछ बचा ही नहीं, तो शायद आपको यह बात सुनने की जरूरत है, क्योंकि जिंदगी में गिरने से ज्यादा खतरनाक चीज गिरना नहीं है। गिरने के बाद खुद को गिरा हुआ मान लेना है। आप हारे होंगे, किसी ने आपको छोड़ा होगा, किसी ने धोखा दिया होगा, आपकी मेहनत का मजाक उड़ाया गया होगा। जिस काम के लिए आपने रातें जागकर खुद को खपाया, शायद वही काम आपके हाथ से निकल गया होगा। और फिर एक दिन आपने खुद से कहना शुरू कर दिया होगा, अब मुझसे नहीं होगा। यही वह जगह है जहां असली हार शुरू होती है। क्योंकि बाहर की दुनिया आपको एक बार गिराती है, लेकिन उसके बाद अगर आप उसी जमीन पर पड़े रहते हैं, तो आपको उठने से रोकने वाला अक्सर कोई दूसरा नहीं होता। आपका गिरना शायद आपके हाथ में नहीं था, लेकिन उठने से इनकार करना आपके हाथ में है। और जरा ईमानदारी से बताइए, आप जिस दर्द को आज अपनी मजबूरी बता रहे हैं, क्या वही दर्द कल आपकी ताकत बन सकता है? जिस इंसान ने आपको तोड़ा, क्या जरूरी है कि वह आपकी पूरी जिंदगी की कहानी भी लिखे? जिस असफलता ने आपको रोक दिया, क्या वह सच में आपकी आखिरी मंजिल थी? नहीं। शायद आप सिर्फ इसलिए रुके हुए हैं क्योंकि आपने अपनी कहानी का एक बुरा अध्याय पढ़कर पूरी किताब बंद कर दी है। लेकिन जिंदगी किताब का वह पन्ना नहीं है जहां आप गिर गए थे। जिंदगी वह पन्ना भी है जहां आप दोबारा खड़े हो सकते हैं। और यही एक बहुत अजीब सच्चाई छिपी है। कभी कभी जिंदगी हमें इसलिए नहीं गिराती कि हम खत्म हो जाएं, बल्कि इसलिए गिराती है कि हमें पता चले हम अपने बारे में कितना झूठ जी रहे थे। आप सोचते थे कि आपको सब आता है, फिर एक असफलता आई। आप सोचते थे कि वह इंसान हमेशा आपके साथ रहेगा, फिर वह चला गया। आप सोचते थे कि मेहनत का फल तुरंत मिलेगा, फिर महीनों तक कुछ नहीं मिला। आप सोचते थे कि दुनिया आपको समझेगी, फिर उसी दुनिया ने आपको गलत समझ लिया। और अचानक आपके सारे भ्रम टूट गए। दर्द हुआ, बहुत दर्द हुआ, लेकिन शायद पहली बार आपने जिंदगी को बिना किसी भ्रम के देखा। अब सवाल यह नहीं है कि आपके साथ क्या हुआ, सवाल यह है जो हो चुका है उसके बाद आप अपने साथ क्या करने वाले हैं। क्या आप उसी घटना को रोज अपने भीतर दोहराते रहेंगे? सुबह उठेंगे और पुरानी चोट याद करेंगे, दिन भर उसी के बारे में सोचेंगे, रात को उसी दर्द के साथ सोएंगे, फिर अगले दिन उठकर कहेंगे मेरी जिंदगी खराब है। लेकिन ध्यान रखिए, एक घटना आपकी जिंदगी बदल सकती है, लेकिन उस घटना को अपनी पहचान बना लेना आपकी सबसे बड़ी भूल हो सकती है। आपके साथ बुरा हुआ, यह सच है। आपके साथ अन्याय हुआ, यह भी सच हो सकता है। किसी ने आपको धोखा दिया, मान लेते हैं, लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि अब आपकी जिंदगी का हर आने वाला दिन उसी इंसान के नाम कर दिया जाए? आपने अपना भरोसा किसी को दिया था, उसने तोड़ दिया, लेकिन उसके बाद अगर आप हर इंसान से भरोसा करना छोड़ देते हैं, तो नुकसान उसने नहीं, आपने किया। आपको गिराया गया। लेकिन अगर आप उठने की कोशिश ही नहीं करते, तो आपकी अगली जिंदगी का फैसला उस गिराने वाले के हाथ में चला जाता है। जिसने आपको गिराया उसे अपनी जिंदगी का मालिक मत बनाइए। आपको पता है सबसे दुखद क्या होता है? जब इंसान अपने पुराने दर्द को इतना संभाल कर रखता है कि नया सुख उसके दरवाजे तक आकर भी अंदर नहीं आ पाता। वह कहता है, मैं पहले भी टूट चुका हूं, मैंने पहले भी भरोसा किया था, मैंने पहले भी कोशिश की थी, फिर से क्यों करूं? लेकिन जरा सोचिए, अगर एक बार आग में हाथ जल जाए, तो क्या इंसान पूरी जिंदगी आग को देखकर जीना बंद कर देता है? नहीं, वह सीखता है, दूरी समझता है, सावधानी समझता है, लेकिन जीवन से भागता नहीं। तो फिर आप एक असफल रिश्ते के बाद प्रेम से क्यों भाग रहे हैं? एक असफल प्रयास के बाद मेहनत से क्यों भाग रहे हैं? एक असफल शुरुआत के बाद सपनों से क्यों भाग रहे हैं? क्यों? क्योंकि आपको गिरने से डर नहीं लग रहा, आपको दोबारा उठकर फिर से गिर जाने से डर लग रहा है। और यही डर धीरे धीरे आदमी को भीतर से बूढ़ा कर देता है। शरीर जवान रहता है, उम्र कम रहती है, लेकिन भीतर एक आवाज कहती रहती है, अब रहने दो, अब क्या फायदा, अब मेरी उम्र निकल गई, अब मेरे बस का नहीं। और ध्यान से सुनिए, अब नहीं होगा,
अक्सर जिंदगी की सच्चाई नहीं होती, यह थके हुए मन की आवाज होती है। थका हुआ मन फैसला मत करने दीजिए, क्योंकि थकान में लिया गया फैसला अक्सर भविष्य के खिलाफ होता है। आज आप कमजोर महसूस कर रहे हैं, इसका मतलब यह नहीं कि आप कमजोर हैं। आज आप टूटे हुए हैं, इसका मतलब यह नहीं कि आप हमेशा टूटे रहेंगे। आज आपकी जेब खाली है, इसका मतलब यह नहीं कि आपकी किस्मत भी खाली है। आज लोग आपका मजाक उड़ा रहे हैं, इसका मतलब यह नहीं कि कल भी वही लोग आपके बारे में फैसला करेंगे। आज की हालत को अपनी अंतिम पहचान मत बनाइए। आपको फिर से शुरू करना पड़ेगा, शायद बहुत छोटे स्तर से, शायद वहां से जहां कोई आपको पहचानता भी नहीं, शायद बिना तालियों के, बिना तारीफ के, बिना किसी के भरोसे के। और यही असली परीक्षा होगी, क्योंकि शुरुआत में कोई आपको प्रेरित नहीं करेगा, कोई रोज आपको उठाकर नहीं कहेगा चलो आज मेहनत करो, कोई आपकी जगह आपके सपने नहीं जिएगा। एक दिन आपको खुद अपने भीतर से उठना पड़ेगा, चुपचाप, बिना घोषणा किए, बिना दुनिया को बताए। और शायद यही सबसे खूबसूरत शुरुआत होगी, जब इंसान दूसरों को साबित करने के लिए नहीं, खुद को वापस पाने के लिए उठता है। लेकिन एक बात अभी बाकी है, क्योंकि सिर्फ उठ जाना काफी नहीं है। गिरने के बाद उठने वाला इंसान अगर वही गलती दोबारा करता है तो वह सिर्फ जगह बदलता है, जिंदगी नहीं। तो अगला सवाल और भी गहरा है, आपको गिराया किसने नहीं? आपको गिरने के बाद अपने बारे में क्या विश्वास हो गया? यही सवाल आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। क्योंकि असली लड़ाई बाहर नहीं चल रही, असली लड़ाई उस आवाज के साथ चल रही है जो हर रात आपके भीतर कहती है तुम नहीं कर सकते। और शायद अब पहली बार आपको उस आवाज से पूछना होगा, क्यों नहीं? उस आवाज से पूछिए, क्यों नहीं? क्यों नहीं मैं दोबारा कोशिश कर सकता? क्यों नहीं मैं अपनी जिंदगी को फिर से बना सकता? क्यों नहीं मैं उस जगह तक पहुंच सकता जहां जाने का सपना मैंने कभी देखा था? लेकिन ध्यान रखिए, सिर्फ सवाल पूछने से जिंदगी नहीं बदलती। जिंदगी तब बदलती है जब आप उन सवालों के जवाब अपने कर्मों से देना शुरू करते हैं। क्योंकि दुनिया आपके शब्दों से प्रभावित नहीं होगी, दुनिया को आपकी सफाई में कोई दिलचस्पी नहीं है। आपने कितना सहा, कितनी रातें रोकर गुजारी, कितनी बार अकेले टूटे, कितनी बार खुद को संभाला, इन सब का हिसाब दुनिया नहीं रखेगी। और सच कहूं, दुनिया को हिसाब देना भी मत। आपको अपनी जिंदगी वापस लेनी है, किसी को अपनी कहानी समझानी नहीं है। कभी आपने देखा है किसी टूटे हुए पेड़ को? आंधी आती है, शाखाएं टूटती हैं, पत्ते बिखर जाते हैं, कुछ टहनियां जमीन पर गिर जाती हैं। लेकिन पेड़ अगर जड़ों से जुड़ा है तो कहानी वहीं खत्म नहीं होती। कुछ समय बाद वही पेड़ फिर नई कोंपले निकाल देता है, क्योंकि पेड़ अपनी टूटी हुई शाखाओं को देखकर यह फैसला नहीं करता कि अब जिंदगी खत्म हो गई। लेकिन इंसान अक्सर यही करता है। एक रिश्ता टूटा, उसने प्रेम छोड़ दिया। एक नौकरी गई, उसने मेहनत छोड़ दी। एक परीक्षा में असफल हुआ, उसने पढ़ाई छोड़ दी। एक बिजनेस में नुकसान हुआ, उसने सपने छोड़ दिए। एक दोस्त ने धोखा दिया, उसने भरोसा छोड़ दिया। एक इंसान गया और उसके साथ उसने अपनी पूरी जिंदगी को भी विदा कर दिया। एक व्यक्ति का जाना आपकी पूरी जिंदगी का जाना नहीं है। लेकिन हम दर्द में इतने डूब जाते हैं कि हमें दिखाई ही नहीं देता कि हमारे सामने अभी कितने रास्ते बाकी हैं। आपका ध्यान हमेशा उस दरवाजे पर रहता है जो बंद हो चुका है। कभी पीछे मुड़कर देखिए, शायद आपके सामने 5 नए दरवाजे खुले हुए हैं, लेकिन आप उन्हें देख ही नहीं रहे, क्योंकि आपकी आंखें पुराने दरवाजे पर अटकी हैं। यही तो मन का खेल है। वह आपको वर्तमान में रहने नहीं देता, वह आपको अतीत में ले जाता है और कहता है, देखो तुम्हारे साथ क्या हुआ था। फिर भविष्य में ले जाता है और डराता है, देखना आगे भी यही होगा। और आप आज का दिन खो देते हैं। अतीत आपको सिखाने के लिए है, सजा देने के लिए नहीं। अगर कल आप गिरे थे तो आज उस गिरने से सीखिए। लेकिन हर सुबह उसी जमीन पर जाकर मत बैठिए जहां आप कल गिरे थे। वहां आपकी कोई स्थायी जगह नहीं है। आपको आगे जाना है, धीरे जाना पड़े, जाइए, लेकिन जाइए। एक कदम, फिर दूसरा, फिर तीसरा।
क्योंकि जिंदगी में हर बड़ी वापसी किसी बड़े कदम से शुरू नहीं होती। कभी कभी वह सिर्फ इतने छोटे निर्णय से शुरू होती है। आज मैं हार नहीं मानूंगा, बस आज के लिए इतना काफी है, कल फिर देखेंगे। लेकिन समस्या यह है कि हम आज से ही पूरी जिंदगी का फैसला करना चाहते हैं। आज दर्द है तो कहते हैं मैं हमेशा दुखी रहूंगा। आज असफलता है तो कहते हैं मैं कभी सफल नहीं होऊंगा। आज अकेलापन है तो कहते हैं मुझे जिंदगी भर अकेला रहना है। किसने कहा आज का मौसम पूरी जिंदगी का मौसम नहीं होता? बारिश देखकर कोई यह नहीं कहता कि अब सूरज कभी नहीं निकलेगा। फिर जिंदगी में एक कठिन दौर देखकर आप क्यों मान लेते हैं कि खुशी वापस नहीं आएगी? शायद अभी आपको भरोसा नहीं होगा। कोई बात नहीं, हर चीज पर तुरंत विश्वास करना जरूरी नहीं। बस इतना कीजिए, चलना बंद मत कीजिए। क्योंकि कई बार विश्वास रास्ते पर चलने के बाद पैदा होता है। पहले कदम उठता है, फिर रास्ता दिखाई देता है, फिर हिम्मत आती है, और फिर धीरे धीरे इंसान समझता है कि वह जितना टूटा हुआ समझ रहा था उतना टूटा हुआ था ही नहीं। आपके भीतर अभी भी बहुत कुछ बचा है। आपकी क्षमता बची है, आपकी बुद्धि बची है, आपका अनुभव बचा है, आपकी चेतना बची है, आपका समय बचा है, और सबसे बड़ी बात, आपका अगला फैसला अभी भी आपके हाथ में है। यही आपकी असली ताकत है। बीता हुआ कल आपके हाथ में नहीं है, लेकिन अगला कदम आपके हाथ में है। लोगों ने आपके साथ क्या किया वह आपके हाथ में नहीं है, लेकिन आप उसके बाद खुद के साथ क्या करते हैं वह आपके हाथ में है। किसी ने आपको धोखा दिया, यह आपके नियंत्रण में नहीं था, लेकिन उस धोखे के बाद आप खुद को कितना और धोखा देंगे, यह सवाल आपके सामने है। और खुद को धोखा देना क्या है? जब आपका मन कहता है मैं कर सकता हूं, और आप डर के कारण कहते हैं नहीं, मैं नहीं कर सकता। जब भीतर से आवाज आती है एक बार और कोशिश कर, और आप सुविधा के कारण कहते हैं। जब आपको पता है कि आपको बदलना चाहिए, लेकिन आप पुराने तरीके को सिर्फ इसलिए पकड़े रहते हैं क्योंकि वह परिचित है। कई लोग दुख में इसलिए नहीं रहते कि उन्हें दुख पसंद है, वे इसलिए रहते हैं क्योंकि दुख उनके लिए परिचित हो चुका है। सुकून अनजान लगता है, बदलाव डराता है, नई शुरुआत में पहचान नहीं होती, इसलिए इंसान पुराने दर्द को ही पकड़कर बैठ जाता है। कभी आपने खुद से पूछा है, अगर आपको पता हो कि कोई आपको जज नहीं करेगा तो आप अपनी जिंदगी में क्या बदलेंगे? अगर असफल होने का डर खत्म हो जाए तो आप क्या शुरू करेंगे? अगर किसी की राय मायने न रखे तो आप कौन सा सपना पूरा करने निकलेंगे? और अगर आपको यह भरोसा हो जाए कि गिरने के बाद भी आप उठ सकते हैं, तो फिर आप किस चीज से डर रहे हैं? शायद डर असफलता का नहीं है, शायद डर उस कल्पना का है कि लोग आपके गिरने पर क्या कहेंगे। लेकिन एक सच्चाई सुनिए, लोग आपकी हार को उतना याद नहीं रखते जितना आप खुद रखते हैं। आप महीनों तक सोचते रहते हैं कि फलां व्यक्ति ने मेरे बारे में क्या कहा। वह व्यक्ति शायद 2 दिन बाद भूल चुका होता है। आप रातों को सोचते हैं कि लोगों ने आपका मजाक उड़ाया। लोग अगले दिन अपनी जिंदगी में व्यस्त हो जाते हैं। आप अपनी पूरी जिंदगी किसी के एक वाक्य के नीचे दबा देते हैं। क्यों? क्योंकि आपने दूसरों की आवाज को अपनी आवाज से ज्यादा महत्व दे दिया। अब इसे बदलना होगा। किसी को गलत साबित करने के लिए मत उठिए, किसी को दिखाने के लिए मत उठिए कि आप क्या बन सकते हैं, क्योंकि तब भी आपकी जिंदगी की चाबी दूसरे के हाथ में रहेगी। आज वह कहेगा तुम कुछ नहीं कर सकते, आप मेहनत करेंगे। कल वह कहेगा तुम उतने सफल नहीं हो, आप और मेहनत करेंगे। फिर वह कहेगा तुम मेरे जितने अच्छे नहीं हो, और आप फिर दौड़ेंगे। यह कैसी जिंदगी है? आप हर बार किसी और की आवाज के पीछे भाग रहे हैं। अपनी जिंदगी का इंजन दूसरों की राय से मत चलाइए। एक दिन आपको रुककर खुद से कहना होगा, मुझे किसी को कुछ साबित नहीं करना, मुझे बस खुद को खोने से बचाना है। और शायद उसी दिन आपकी असली यात्रा शुरू होगी। क्योंकि जब लक्ष्य दूसरों की नजरों से हटकर आपके भीतर आ जाता है, तब मेहनत में एक अलग तरह की शांति पैदा होती है। आप धीरे चलेंगे लेकिन टिकेंगे। आप गिरेंगे लेकिन टूटेंगे नहीं। आप हारेंगे लेकिन हार को अपनी पहचान नहीं बनाएंगे। और याद रखिए, गिरना कमजोरी का प्रमाण नहीं है। बार बार गिरकर भी उठने की इच्छा जीवित रहना है।
हो सकता है आपकी जिंदगी अभी वैसी नहीं है जैसी आप चाहते हैं। हो सकता है बहुत कुछ आपके खिलाफ चल रहा हो। हो सकता है आपको लगे कि बाकी सब आगे निकल गए और आप वहीं खड़े हैं। लेकिन तुलना भी एक जाल है। आपको किसी और की मंजिल देखकर अपनी यात्रा को छोटा नहीं समझना। जिस रास्ते पर वह चला है वह आपका रास्ता नहीं है। उसकी गति आपकी गति नहीं है। उसकी कहानी आपकी कहानी नहीं है। आपको बस यह देखना है, क्या आज का आप कल वाले आप से थोड़ा आगे है? अगर हां, तो आप हार नहीं रहे, आप लौट रहे हैं। और कभी कभी जिंदगी में लौटना आगे बढ़ने से भी ज्यादा साहस मांगता है, क्योंकि आगे बढ़ते समय उम्मीद साथ होती है, लेकिन लौटते समय आपके साथ सिर्फ अनुभव होता है। और फिर भी अगर आप चल पड़े तो समझिए कुछ बदल चुका है। अभी कहानी खत्म नहीं हुई, क्योंकि सबसे बड़ा बदलाव तब शुरू होता है जब इंसान बाहर की परिस्थितियों को बदलने से पहले अपने भीतर उस जगह को बदलना शुरू करता है जहां वह हर बार खुद को हार हुआ घोषित कर देता था। और यही वह जगह है जहां से आपकी अगली लड़ाई शुरू होती है। और यही वह जगह है जहां से आपकी अगली लड़ाई शुरू होती है। बाहर की दुनिया से नहीं, किसी इंसान से नहीं, किस्मत से भी नहीं, अपने उस पुराने रूप से जिसने हार को अपनी पहचान बना लिया था। क्योंकि सच यह है कि इंसान को सबसे ज्यादा नुकसान हमेशा बाहर की चोट से नहीं होता। कई बार चोट भर जाती है, लेकिन उसके बाद बना हुआ डर जिंदगी भर साथ चलता रहता है। एक बार असफल हुए तो अगली बार कोशिश करने से पहले ही डर लगने लगता है। एक बार किसी ने छोड़ दिया तो अगली बार किसी को अपने करीब लाने से डर लगता है। एक बार लोगों ने मजाक उड़ाया तो अगली बार अपने सपने बोलने में शर्म आती है। और धीरे धीरे इंसान जीना कम नहीं करता, वह बस अपने आप को छोटा करना शुरू कर देता है। इतना छोटा कि किसी को उसकी मौजूदगी से परेशानी न हो, इतना शांत कि कोई उसके सपनों पर सवाल न उठाए, इतना समझदार कि अपनी इच्छा ही भूल जाए। लेकिन क्या यही जिंदगी है? हर निर्णय इस डर से लेना कि कोई क्या कहेगा, हर कदम इस हिसाब से रखना कि कहीं कोई हंस न दे, हर सपना शुरू होने से पहले खत्म कर देना क्योंकि शायद सफलता न मिले। अगर ऐसा है तो फिर सवाल यह नहीं कि जिंदगी ने आपके साथ क्या किया, सवाल यह है आपने जिंदगी के साथ क्या करना बंद कर दिया। आपने हंसना बंद किया, कोशिश करना बंद किया, अपने लिए निर्णय लेना बंद किया, अपने सपनों पर विश्वास करना बंद किया। क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि एक समय चीजें आपके मुताबिक नहीं हुई। याद रखिए, एक खराब अनुभव को पूरी जिंदगी का नियम बना देना समझदारी नहीं, डर है। और डर बहुत चालाक होता है। वह आपको सीधे नहीं रोकता, वह आपको तर्क देता है। कहता है अभी सही समय नहीं है, थोड़ा और सोच लेते हैं, पहले परिस्थितियां ठीक हो जाए, थोड़ा पैसा जमा हो जाए, लोगों का रवैया बदल जाए, पहले आत्मविश्वास आ जाए। और आप इंतजार करते रहते हैं। दिन महीने बन जाते हैं, महीने साल बन जाते हैं, और एक दिन पीछे मुड़कर देखते हैं तो पता चलता है आप असफलता से नहीं हारे थे, आप इंतजार करते करते हार गए थे। क्योंकि जिंदगी में हर चीज के लिए सही समय नहीं आता, कई बार सही समय बनाया जाता है। डर के बावजूद कदम उठाना पड़ता है, अधूरे आत्मविश्वास के साथ शुरुआत करनी पड़ती है। क्योंकि आत्मविश्वास अक्सर शुरुआत से पहले नहीं आता, वह शुरुआत करने के बाद बनता है। आप तैरना किनारे पर खड़े होकर नहीं सीख सकते, आपको पानी में उतरना पड़ेगा। हां, शुरुआत में डर लगेगा, शरीर कांपेगा, गलतियां होंगी, कभी पानी अंदर जाएगा, कभी लगेगा कि डूब रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे शरीर सीखता है, मन सीखता है, और फिर वही पानी जो पहले डराता था आपके लिए रास्ता बन जाता है। जिंदगी भी ऐसी ही है, जिस चीज से आज डर रहे हैं हो सकता है कल वही आपकी ताकत बन जाए। इसलिए अपने डर को दुश्मन समझने से पहले उसे देखिए। पूछिए, तू मुझे किससे बचा रहा है? हो सकता है डर कहे फिर से चोट लगेगी, तो आप कहिए हो सकता है, लेकिन इस बार मैं पहले जैसा नहीं हूं। यही बात महत्वपूर्ण है। आप वही इंसान नहीं हैं जो पहली बार गिरा था। अब आपके पास अनुभव है, अब आपको पता है कि किस पर भरोसा नहीं करना,
कहाँ जल्दबाजी नहीं करनी, किस रास्ते से बचना है, किस चीज के लिए मेहनत करनी है, किस चीज को छोड़ देना है। आपकी पिछली हार सिर्फ दर्द नहीं थी, उसमें जानकारी भी छिपी थी। लेकिन आपने दर्द को तो याद रखा, सीख को भूल गए। क्यों? क्योंकि मन दुख को पकड़कर बैठना पसंद करता है। उसे बार बार वही दृश्य याद आता है। उसने ऐसा कहा था, मेरे साथ ऐसा हुआ था, मैं वहां हार गया था। लेकिन कभी बैठकर यह नहीं पूछता, उस घटना ने मुझे क्या सिखाया। यहीं से दृष्टि बदलती है। जब आप पीड़ा को केवल पीड़ा की तरह नहीं, अनुभव की तरह देखना शुरू करते हैं, तब वही घटना जो कल आपको तोड़ रही थी, आज आपको समझदार बनाने लगती है। और यही परिवर्तन भीतर से आता है। कोई बाहर से आकर आपको नहीं बदल सकता। कोई मोटिवेशनल वीडियो आपकी जिंदगी नहीं बदल सकता। कोई किताब आपकी जगह मेहनत नहीं कर सकती। कोई शब्द आपकी जगह निर्णय नहीं ले सकता। शब्द सिर्फ दरवाजा दिखा सकते हैं। दरवाजा आपको खुद खोलना पड़ेगा। और शायद अभी आपके जीवन में वही क्षण है जहां आपको फैसला करना है, क्या मैं अपने पुराने दर्द के साथ बैठा रहूंगा या उसे लेकर आगे चलूंगा। ध्यान दीजिए, आगे बढ़ने के लिए आपको अतीत को मिटाना जरूरी नहीं है। आपको उसे अपने कंधे पर बिठाकर चलना बंद करना है। जो हुआ उसे स्वीकार कीजिए। स्वीकार करना हार मानना नहीं है। स्वीकार करना यह मानना है, हां, यह हुआ, मुझे चोट लगी, मैं टूटा, लेकिन अब मैं यहां हूं। बस यहीं से शक्ति वापस आती है। क्योंकि जब तक आप अपने अतीत से लड़ते रहेंगे, तब तक आपकी ऊर्जा उसी में खर्च होती रहेगी। आप हर दिन उस घटना को बदलना चाहेंगे जो बदल ही नहीं सकती, और वर्तमान हाथ से निकलता जाएगा। जो बदल नहीं सकता, उसके साथ लड़ाई बंद कीजिए। जो बदल सकता है, उस पर काम शुरू कीजिए। आपके पास आज का दिन है, आज की सांस है, आज का समय है, आज का निर्णय है। बस इतना ही चाहिए शुरुआत के लिए। कल का भरोसा बाद में आएगा। पहले आज को संभालिए। सुबह उठकर अपनी पूरी जिंदगी ठीक करने की कोशिश मत कीजिए। बस आज को खराब मत होने दीजिए। 1 घंटा अपने लिए निकालिए। एक जरूरी काम पूरा कीजिए। एक गलत आदत को थोड़ा कम कीजिए। एक सही कदम उठाइए। शायद किसी को फोन करके वह बात कह दीजिए जिसे महीनों से मन में दबाकर रखा है। शायद उस काम की शुरुआत कर दीजिए जिसे आप लगातार टाल रहे हैं। शायद कमरे में अकेले बैठकर पहली बार खुद से ईमानदारी से पूछिए, मैं वास्तव में चाहता क्या हूं। यह सवाल आसान नहीं है, क्योंकि बहुत बार हमें अपनी इच्छा नहीं पता होती। हमें सिर्फ यह पता होता है कि दुनिया हमसे क्या चाहती है। परिवार चाहता है कि हम क्या बने, समाज चाहता है कि हम कैसे दिखें, लोग चाहते हैं कि हम क्या करें। लेकिन हमने खुद से कब पूछा था, तुम क्या चाहते हो? शायद बहुत समय हो गया। और अगर जवाब तुरंत न मिले तो घबराइए मत। खामोशी भी एक जवाब की शुरुआत हो सकती है। कुछ देर अपने साथ बैठिए, बिना फोन, बिना शोर, बिना दूसरों की आवाज के। क्योंकि जिस व्यक्ति को हर समय बाहर से दिशा चाहिए, वह धीरे धीरे अपने अंदर की आवाज खो देता है। और जब अंदर की आवाज खो जाती है, तब इंसान भीड़ में रहकर भी अकेला हो जाता है। इसलिए कभी कभी पीछे हटना जरूरी है। दुनिया से नहीं, दुनिया के शोर से, ताकि आपको अपनी आवाज सुनाई दे। और जब वह आवाज सुनाई देने लगेगी, तब शायद आपको पता चलेगा कि आप जितना समझ रहे थे उससे कहीं ज्यादा मजबूत हैं। आपके भीतर अभी भी इच्छा है, अभी भी सपना है, अभी भी कुछ करने की आग है। बस उसके ऊपर वर्षों की निराशा की धूल जम गई है। धूल साफ करनी है, आग पैदा नहीं करनी। आग पहले से है। यही कारण है कि कुछ लोग बहुत देर तक हारने के बाद भी अचानक बदल जाते हैं। एक दिन वे उठते हैं। कुछ खास नहीं होता, कोई चमत्कार नहीं होता, कोई दुनिया बदलने वाली घटना नहीं होती। बस भीतर एक निर्णय होता है, अब बहुत हुआ। और उस एक निर्णय के बाद वही इंसान धीरे धीरे अपनी जिंदगी बदलना शुरू कर देता है। लोग पूछते हैं, तुम में अचानक इतना बदलाव कैसे आ गया? उन्हें क्या पता, यह बदलाव अचानक नहीं आया। यह वर्षों से भीतर जमा हो रहा था। हर चोट ने थोड़ा सिखाया, हर असफलता ने थोड़ा मजबूत किया, हर अकेली रात ने कुछ समझाया, हर टूटन ने एक भ्रम हटाया। और एक दिन
वह इंसान गिरा हुआ नहीं रहा। वह गिरकर समझ चुका था कि जमीन पर कितनी देर बैठना है, क्योंकि गिरना कहानी का अंत नहीं होता। असली कहानी तब शुरू होती है जब आप जमीन से उठकर पहली बार पीछे मुड़कर देखते हैं और कहते हैं, अब मैं पहले वाला इंसान नहीं हूं। लेकिन अभी एक सवाल बाकी है। अगर आप सच में उठना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको क्या छोड़ना होगा? किस चीज को पकड़े रहने की वजह से आप आज भी वहीं खड़े हैं? वह इंसान, वह अपमान, वह असफलता, वह डर, या फिर अपने बारे में वह पुरानी धारणा कि मैं इतना ही कर सकता हूं? शायद आपकी सबसे बड़ी कैद बाहर नहीं है। शायद वह एक वाक्य है जो आपने कभी खुद से कहा था, और अब समय आ गया है कि उस वाक्य को चुनौती दी जाए। वह वाक्य था, मैं इतना ही कर सकता हूं। लेकिन किसने तय किया? आपने, या उस समय की परिस्थितियों ने जब आप टूटे हुए थे? क्योंकि यह बहुत जरूरी फर्क है। जिस समय इंसान सबसे कमजोर होता है, उसी समय वह अपने बारे में सबसे कठोर फैसले कर लेता है। एक असफलता के बाद कह देता है, मैं असफल हूं। एक धोखे के बाद कह देता है, मैं किसी के लायक नहीं हूं। एक अस्वीकार के बाद कह देता है, मुझ में कोई कमी है। एक आर्थिक मुश्किल के बाद कह देता है, मेरी किस्मत ही खराब है। लेकिन सोचिए, क्या किसी एक दिन की घटना आपके पूरे अस्तित्व का प्रमाण हो सकती है? अगर कोई पेड़ एक मौसम में फल न दे, तो क्या हम उसे हमेशा के लिए बंजर घोषित कर देते हैं? नहीं। हम कहते हैं, शायद मौसम सही नहीं था, शायद मिट्टी को समय चाहिए, शायद जड़ों को पानी चाहिए। फिर इंसान खुद के साथ इतनी जल्दी फैसला क्यों कर लेता है? अपने जीवन का फैसला अपने सबसे बुरे दौर में मत कीजिए, क्योंकि उस समय आपकी नजर धुंधली होती है। आपको रास्ता बंद दिखाई देता है, जबकि शायद रास्ता सिर्फ बदल रहा होता है। आपको अंत दिखाई देता है, जबकि शायद जिंदगी आपको एक मोड़ पर ला रही होती है। और मोड़ हमेशा अंत नहीं होते। कभी कभी वही मोड़ पूरी दिशा बदल देते हैं। आपने शायद बहुत कुछ खोया है, लेकिन क्या आपने कभी यह गिना कि उस सब के बाद आपने क्या पाया? आपने लोगों को खोया, लेकिन शायद खुद को पहचानना शुरू किया। आपने पैसा खोया, लेकिन शायद मेहनत और जरूरत का फर्क समझा। आपने भरोसा खोया, लेकिन शायद अब आप लोगों को पहचानने लगे हैं। आप असफल हुए, लेकिन शायद अब आपको पता है कि कहां गलती हुई। दर्द हमेशा उपहार नहीं होता, यह भी एक भ्रम है। कुछ दर्द सिर्फ दर्द होते हैं, कुछ घटनाएं सिर्फ अन्याय होती हैं। उन्हें जबरदस्ती अच्छा हुआ कहना भी खुद से झूठ हो सकता है। लेकिन एक बात आपके हाथ में रहती है, जो हुआ उससे आगे आप क्या बनते हैं। यही आपकी स्वतंत्रता है। आप अतीत को बदल नहीं सकते, लेकिन अतीत का अर्थ बदल सकते हैं। कल आप कह सकते थे, मेरे साथ ऐसा हुआ इसलिए मैं खत्म हूं। आज आप कह सकते हैं, मेरे साथ ऐसा हुआ इसलिए अब मैं पहले जैसी गलतियां नहीं करूंगा। घटना वही है, लेकिन आपकी दृष्टि बदल गई, और दृष्टि बदलते ही वही अतीत जेल से शिक्षक बन जाता है। लेकिन यह बदलाव सिर्फ सोचने से नहीं होगा। आपको अपने व्यवहार में भी बदलाव लाना पड़ेगा। अगर आप रोज वही करते रहेंगे जो आपको गिराता है, तो सिर्फ सकारात्मक बातें सुनने से कुछ नहीं बदलेगा। अगर आप हर रात देर तक जागेंगे, हर सुबह खुद को कोसेंगे, दिन भर तुलना करेंगे, गलत लोगों के पीछे भागेंगे, काम टालेंगे और फिर किस्मत को दोष देंगे, तो समस्या सिर्फ आपकी परिस्थितियां नहीं है। आप अपनी समस्या को रोज थोड़ा थोड़ा ईंधन दे रहे हैं। यह सुनना शायद अच्छा न लगे, लेकिन सच्चाई हमेशा आराम देने के लिए नहीं होती। कभी कभी सच्चाई आपको झकझोरने आती है। और आज आपको खुद से कुछ कठोर सवाल पूछने होंगे। आप किस आदत को जानते हुए भी नहीं छोड़ रहे? किस इंसान को जानते हुए भी बार बार अपनी जिंदगी में जगह दे रहे हैं? किस काम को रोज टाल रहे हैं? किस बहाने के पीछे छिप रहे हैं? किस डर को समझदारी का नाम दे रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, आपको वास्तव में किस चीज ने रोका है? परिस्थिति ने, या आपकी अपनी मानसिक सीमा ने? दोनों में फर्क समझना जरूरी है। हर चीज आपकी गलती नहीं होती, लेकिन हर चीज के लिए दूसरों को दोष देना भी सही नहीं है। यही संतुलन आपको मजबूत बनाता है। आपके साथ अन्याय हुआ हो सकता है, लेकिन अब अपनी अगली जिंदगी का अन्याय खुद मत कीजिए। किसी ने आपका एक साल खराब किया हो सकता है,
लेकिन उस 1 साल के कारण अगले 10 साल खराब करना किसके हाथ में है? किसी ने आपका भरोसा तोड़ा, लेकिन अब खुद पर भरोसा करना छोड़ देना किसकी जीत होगी? जिसने आपको छोड़ दी, उसे आपकी बाकी जिंदगी तय करने का अधिकार मत दीजिए। यह बात बहुत गहरी है, क्योंकि हम अक्सर बदला लेने के नाम पर भी उसी इंसान से जुड़े रहते हैं। हम कहते हैं, एक दिन उसे दिखाऊंगा, एक दिन उसे पछतावा होगा, एक दिन उसे समझ आएगा कि उसने क्या खोया। लेकिन सोचिए, आपकी मेहनत अगर सिर्फ किसी दूसरे के पछतावे के लिए है, तो आप अभी भी उसी के नियंत्रण में हैं। वह व्यक्ति आपकी जिंदगी में नहीं है, फिर भी आपके हर निर्णय में मौजूद है। यह कैसी आजादी है? असली मुक्ति तब होगी जब आप कहेंगे, उसे समझना है तो समझे, नहीं समझना है तो नहीं समझे, मुझे अपनी जिंदगी जीनी है, बस। किसी को पछताने पर मजबूर करना सफलता नहीं है, अपने भीतर फिर से शांति पैदा करना सफलता है। और यह शांति बहुत अलग होती है। यह वह शांति नहीं जिसमें समस्याएं खत्म हो जाए। यह वह शांति है जिसमें समस्याएं होने के बावजूद आप बिखरते नहीं। बारिश आएगी, लोग बदलेंगे, पैसा कभी ज्यादा होगा, कभी कम, कुछ रिश्ते बनेंगे, कुछ टूटेंगे, कुछ सपने पूरे होंगे, कुछ शायद कभी पूरे ना हो। फिर भी आप भीतर से कह सकेंगे, मैं संभाल लूंगा। यही आत्मविश्वास है। यह खुद को महान समझना नहीं है, यह खुद की वास्तविक क्षमता को पहचानना है। आप जानते हैं कि जिंदगी आसान नहीं है, फिर भी आप उसके सामने खड़े हैं। यही ताकत है। और शायद आपको अभी किसी बड़ी जीत की जरूरत भी नहीं। आपको पहले छोटी जीतें चाहिए। आज उठना, आज काम पूरा करना, आज अपने मन को 10 मिनट शांत रखना, आज किसी नकारात्मक व्यक्ति से दूरी बनाना, आज खुद को गाली न देना, आज अपने पुराने दर्द को 2 घंटे नहीं, सिर्फ 10 मिनट सोचने देना। छोटी चीजें हैं, लेकिन इन्हीं से पहचान बदलती है। क्योंकि हर बार जब आप अपने पक्ष में कोई सही फैसला लेते हैं, आप अपने भीतर एक नया विश्वास बनाते हैं, मैं खुद पर भरोसा कर सकता हूं। और यह विश्वास दूसरों की तारीफ से नहीं बनता, यह अपने फैसलों से बनता है। आपने खुद से कहा था कि सुबह उठूंगा, और उठे। आपने कहा था कि आज काम पूरा करूंगा, और किया। आपने कहा था कि उस व्यक्ति को जवाब नहीं दूंगा, और नहीं दिया। आपने कहा था कि आज खुद को नीचा नहीं दिखाऊंगा, और नहीं दिखाया। धीरे धीरे भीतर एक आवाज बनने लगती है, मैं जो अपने आप से कहता हूं उसे निभा सकता हूं। और जिस दिन यह आवाज मजबूत हो जाती है, उस दिन दुनिया की आवाजें कमजोर पड़ने लगती हैं। फिर कोई कहेगा, तुम नहीं कर सकते। आप मुस्कुराएंगे, क्योंकि अब आपको किसी की अनुमति की जरूरत नहीं। कोई कहेगा, तुम बदल गए हो, क्योंकि बदलना जरूरी था। पुराना रूप अगर आपको वहीं ले जा रहा था जहां आप दुखी थे, तो पुराने रूप को बचाकर रखने का कोई अर्थ नहीं। कभी कभी आगे बढ़ने के लिए रास्ता नहीं, खुद का पुराना संस्करण छोड़ना पड़ता है। लेकिन यह छोड़ना आसान नहीं होगा। आपको अपनी पुरानी आदतें बार बार बुलाएंगी, पुराने लोग वापस आएंगे, पुरानी यादें अचानक सामने आएंगी। कभी अकेलापन आपको फिर उसी जगह खींचेगा, कभी लगेगा कि शायद पुराना जीवन ही बेहतर था। और यही आपकी असली परीक्षा होगी। क्योंकि बदलाव का मतलब यह नहीं कि आपको कभी पीछे देखने का मन नहीं करेगा। बदलाव का मतलब है पीछे देखने के बावजूद वापस वहां न जाना जहां से निकलने के लिए आपने इतनी मेहनत की थी। अगर आप एक जहरीले रिश्ते से बाहर आए हैं, तो अकेलेपन के कारण वापस मत जाइए। अगर आपने कोई बुरी आदत छोड़ी है, तो तनाव के कारण उसे फिर मत पकड़िए। अगर आपने खुद को उठाना शुरू किया है, तो किसी की अस्थायी राय के कारण फिर जमीन पर मत बैठिए। याद रखिए, आपको हर दिन मजबूत महसूस नहीं होगा। कुछ दिन बहुत अच्छे होंगे, कुछ दिन बेहद खराब, कुछ दिन आप खुद पर गर्व करेंगे, कुछ दिन खुद से निराश होंगे। लेकिन यही तो जीवन है। मजबूत इंसान वह नहीं जिसे कभी कमजोरी महसूस नहीं होती। मजबूत वह है जो कमजोरी महसूस होने के बावजूद अपने जरूरी कदम उठाता रहता है। और अगर आज आप टूटे हुए हैं, तो खुद से नफरत मत कीजिए। थोड़ा रुकिए, सांस लीजिए, अपने दर्द को स्वीकार कीजिए, लेकिन वहीं घर मत बना लीजिए। क्योंकि जमीन पर गिरना और जमीन को अपना पता बना लेना दो अलग बातें हैं।
आप गिर सकते हैं, आप रो सकते हैं, आप थक सकते हैं, आप कुछ समय रुक सकते हैं, लेकिन फिर एक दिन धीरे से, बिना किसी शोर के, अपने हाथ जमीन पर रखिए, घुटनों पर उठिए, फिर खड़े होने की कोशिश कीजिए। शायद पहली कोशिश में संतुलन बिगड़ जाए, फिर कोशिश कीजिए, क्योंकि आपको दुनिया को यह साबित नहीं करना कि आप कभी नहीं गिरेंगे। आपको बस इतना सीखना है कि जब भी गिरें, खुद को वहीं पड़ा हुआ न छोड़ें, क्योंकि शायद आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत अभी आपके सामने नहीं है। शायद वह उस दिन शुरू होगी जिस दिन आप पहली बार अपने पुराने दर्द के सामने खड़े होकर कहेंगे, तू मेरे साथ हुआ था, लेकिन अब तू मेरा भविष्य तय नहीं करेगा। और उस एक वाक्य के बाद आपको एक और चीज समझनी होगी, उठने के बाद जाना कहां है, क्योंकि सिर्फ जमीन से उठना काफी नहीं, अब आपको अपनी दिशा खुद चुननी है। और अंत में बस इतनी सी बात याद रखिए, जिंदगी में गिरना आपकी कमजोरी नहीं है। हर इंसान कभी न कभी टूटता है, हारता है, भटकता है, लेकिन जो इंसान हर गिरावट के बाद उठने का साहस रखता है, वही अपनी कहानी बदल देता है। हो सकता है आज आपके पास सब कुछ ना हो सकता है हालात आपके खिलाफ हो सकता है लोग आपको समझ ना पा रहे हों, लेकिन विश्वास रखिए, रात कितनी भी लंबी क्यों ना हो, सुबह जरूर होती है। अपने दर्द को अपनी पहचान मत बनाइए, अपनी असफलताओं को अपनी सीमा मत मानिए, क्योंकि आपकी सबसे बड़ी ताकत आपके भीतर छिपी हुई है। और जिस दिन आप खुद पर विश्वास करना सीख जाएंगे, उसी दिन आपकी नई शुरुआत होगी। याद रखिए, गिरना एक घटना है, लेकिन उठना एक निर्णय है। हार एक पल हो सकती है, लेकिन हार मान लेना पूरी जिंदगी बन सकती है। और जो इंसान हर बार उठना सीख जाता है, उसे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। अगर इन बातों ने आपके दिल को छुआ हो तो कमेंट में जरूर लिखें, मैं फिर से उठूंगा। इस वीडियो को अपने उन अपनों के साथ जरूर शेयर करें जो इस समय जीवन की किसी कठिनाई से गुजर रहे हैं। हो सकता है आपके एक शेयर से किसी की हिम्मत वापस आ जाए। हम जल्द ही फिर मिलेंगे, ऐसी ही नई प्रेरणा, नए विचार और जिंदगी की गहरी सच्चाइयों के साथ। तब तक याद रखिए, आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। सबसे सुंदर अध्याय अभी लिखा जाना बाकी है।